का निजी हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वागुरा से हुई है। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आपकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद कि आपने 493 आउट ऑफ 500 अचीव किए। तो किसको आप क्रेडिट देना चाहोगे सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगी अपने सभी टीचर्स को, चाहे वो नर्सरी से 11th 10th तक जितने भी टीचर्स हैं उन सबको, उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। उसके बाद अपने पेरेंट्स को, उन्होंने मुझे इतने अच्छे स्कूल्स में एनरोल करवाया। और सबसे बड़ा या इम्पोर्टेंट वो मैं खुद को ही कहूँगी, क्योंकि पढ़ना फिर आपको ही होता है। जितने भी टीचर्स जितनी मेहनत करें आप तक है कि आपका रिटेंशन पावर कितना है, आप कितना पढ़ते हैं। सो दैट्स इट, माय टीचर्स, माय पेरेंट्स एंड माय सेल्फ। अगर हम आपके इब्तिदाई तालीम की बात करेंगे, कहाँ से आपने इब्तिदाई तालीम हासिल की? कुछ बच्चों का ख्वाब होता है कि हम प्राइवेट स्कूल में जाए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसके साथ साथ करिकुलम भी वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम आज की बात करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। तो कहाँ से आपकी इब्तिदाई तालीम शुरू होती अगर है? मैं कहूँ प्री नर्सरी से 8th तक मैंने प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ा है, पीपल्स पब्लिक स्कूल वागुरा। तो वहाँ का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वहाँ पे हमें एक बहुत छोटी सी बिल्डिंग थी। हम अगर अपने एलकेजी की बात करूँ तो हम एक क्लास में दो क्लासेस थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैटर नहीं करता, असल में टीचिंग ही मैटर करती है कि पढ़ाते कैसा है। और 9th 10th में मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी ज्वाइन की। तो ये बोलना बहुत बुरा है और गलत भी है कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते, क्योंकि जैसी टीचिंग वहाँ है, वहाँ मैं ऐसी मैंने कहीं नहीं देखी है जैसे वहाँ टीचिंग है। तो वैसी फैसिलिटी जैसे गवर्नमेंट स्कूल में, हाँ प्राइवेट स्कूल्स में बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है, बट टीचिंग मैटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट। तो आपने कहा कि प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग फैकल्टी जो है बहुत अच्छी रहती है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्कूलों की बात करेंगे तो काबिल उस्ताद वहाँ पे मौजूद होते हैं, नेट क्वालिफायर, सेट क्वालिफायर, नीट, सॉरी पीएचडी स्कॉलर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे ग्रेजुएट लेवल के टीचर्स होते हैं या एमएससी एमए के लेवल के टीचर्स होते हैं। तो क्या फर्क आपको प्राइवेट गवर्नमेंट टीचरों में लगा? सबसे पहले तो अगर मैं बेसिक लेवल्स की बात करूं 8 तक, तो प्राइवेट स्कूल ही मुझे लगा ठीक है, क्योंकि बच्चों को जो ज़रूरत होती है वो है टीचिंग के साथ साथ बच्चों को केयर की भी ज़रूरत होती है। तो प्राइवेट स्कूल में मुझे क्या लगा कि टीचर्स रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल। और बट 9th 10th की अगर मैं बात करूं तब केयर डजंट मैटर, वो मैटर करता है हमें एजुकेशन कैसी मिलती है। तो 9th 10th में जैसा कि मैंने कहा हायर सेकेंडरी स्कूल में एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो दैट्स व्हाई जॉइंट गवर्नमेंट स्कूल। वरना मैं कंटिन्यू कर सकती थी, बट मुझे टीचिंग से मतलब था ना कि केयर से। तो आई थिंक टीचिंग मैटर्स। तो अब आपने 493 मार्क्स जो है अचीव किए, आगे आपका क्या प्लान रहेगा? फिलहाल तो मैंने नॉन मेडिकल सब्जेक्ट लिया है, तो अभी मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। तो मैं JEE एग्जाम क्रैक करना चाहती हूँ। आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। आप इंजीनियरिंग क्यों चुनते हो? आपके पास ऑप्शंस बहुत है। सिविल सर्विस की अगर हम बात करेंगे, आपके पास आईएएस है, आईएफएस है, केएस है, केपीएस, आईपीएस अगर आप क्रैक करना चाहोगे तो पुलिस ऑफिसर बनना चाहोगे, कि इंजीनियरिंग फील्ड में आप क्यों जाना चाहते हो? एक तो पैशन मैटर्स, और आपको ये भी देखना होता है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो किस में सेटल रहेगी। तो मैं खुद को एक इंजीनियरिंग में ही खुद को अच्छा देखती हूँ, अपना लाइफ स्टाइल और खुद को सेटल देखती हूँ इंजीनियरिंग में ही। बाकी मैं इंटरेस्ट तो नहीं कहूँगी, बट पैशनेट एंड मोर टुवर्ड्स इंजीनियरिंग। अगर वो नहीं हुआ तो आई कैन ऑप्ट फॉर अदर जॉब्स ऑल्सो। तो जो जिन स्टूडेंटों का ये आज 10वीं जमात का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उनको क्या मशवरा देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अपना दिल छोटा ना करे, बिकॉज 10th एग्ज़ाम उतना भी बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, हो जाएगा। तो आप अपना दिल छोटा ना करें। हाँ वो होता है कि क्यों नहीं हुआ, बट इट्स ओके, हो जाएगा, नो वरी। तो आप वालिदैन के लिए क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से उन्होंने आपको, आपका कहने के मुताबिक उन्होंने आपको कंटिन्यूअसली सपोर्ट किया, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कहने के लिए, बट बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पहले तो उन्होंने मुझे एनरोल करवाया, पढ़ाया, जो भी मैंने मांगा वो दिया। जो भी मांगती थी हाजिर हो जाता था सामने। तो उनके लिए तो बहुत बड़ा थैंक यू है। उनने मुझे, उन्हीं की वजह से सब कुछ है, उनके बगैर कुछ नहीं। क्या आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती थी स्टडिंग के दौरान? जी, क्योंकि मैंने ट्यूशन ही किया था, बट विंटर्स में अगर मैं कहूँ तो मैंने ऑनलाइन स्टडीज ही ज़्यादा की है। तो 10th में, बट 9th तक नहीं, 10th में मैंने तो किया। स्टूडेंट्स के लिए आप देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो ज्यादा मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उनके लिए किस तरीके का आप टाइम टेबल बताना चाहोगे कि किस तरीके से उनको मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना चाहिए? ये टाइम टेबल तो अपने तक है, जिस हिसाब से आपकी पढ़ाई हो पाती है। कोई 10 घंटे पढ़ता है तो कोई 2 घंटे में उतनी पढ़ाई कर लेता है जो 10 घंटे में कोई कर सकता है। तो मोबाइल फोन यूज़ करना ये आपको अपने तक है, अपने आप को कंट्रोल करना है। और आपको अपना पैशन ढूंढना है, खुद को तैयार करना है कि नहीं हमें पढ़ाई करनी है, फ़ोन का इस्तेमाल कम करना है। तो खुद पे डिपेंड करता है।
तो टाइम टेबल की अगर बात करें तो कम ही यूज करने चाहिए, बट अगर ऑनलाइन स्टडीज से ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है तो ऑनलाइन स्टडीज इज गुड अगर आपको वैसे समझ आता है। बट मुझे ज्यादा स्क्रीन जो टीचिंग होती है उससे मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, तो मैं आई यूज टू रीड मोर फ्रॉम बुक्स। क्या आपको बुक्स पसंद है या मोबाइल फोन पसंद है? बुक्स। बुक्स। यस। तो इसके साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या पैगाम देना चाहोगे? जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग जो है टीचिंग स्टाफ उतना काबिल नहीं होता है। कुछ लोगों से मैंने सुना कि गवर्नमेंट स्कूल में उतनी पढ़ाई नहीं होती जितनी प्राइवेट स्कूल में होती है। जिनमें अगर कोई कहता है तो मैं उन्हें कहूँ कि आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आगरा जाए, फिर आप कहीं नहीं जाएंगे 9-10 के लिए। बट 11-12 में आई नो आपकी मर्जी है, बट 9-10 के लिए अगर आपको बेस्ट एजुकेशन कहीं चाहिए तो वो आपको हायर सेकेंडरी बागुरा से मिलेगी। और गवर्नमेंट स्कूल में आज टीचर्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हो गए हैं, पढ़ाते हैं, और ये अपने तक है कौन कितना पढ़ेगा। जैसे मैंने कहा कि बच्चे को खुद पे कंट्रोल होना चाहिए कि हमें पढ़ना है। क्या टाइमिंग रहती थी आपकी पढ़ने की? 5 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे? वैसे तो कुछ नहीं, मैं कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था मेरा, बट विंटर्स में मैं अक्सर बुक्स के साथ ही ज़्यादा होती थी। सुबह 9:30 से शाम के 9:30 तक, और बीच में वो खाने के ब्रेक्स या कभी रेस्ट लेती थी बस। क्या फेवरेट सब्जेक्ट आपका रहा था? पहले तो मैथ मेरा बहुत वीक था, बट मैथ पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था मुझे, तो मैथ ही कहूँगी मैं, वैसे अच्छा लगता था तो क्योंकि इसलिए मैंने मैथ ही आगे लिया है। तो इसके साथ साथ आप टीचिंग बरादरी के लिए क्या पैगाम देना चाहोगे? टीचर कम्युनिटी के लिए क्या पैगाम देना चाहोगे? पहले तो उन टीचर्स को थैंक यू जिनने मुझे पढ़ाया, सबको, जैसे कि मैंने कहा प्री नर्सरी से जो भी 10th तक टीचर्स रहे उनके लिए सबको थैंक यू सो मच। आपकी वजह से ही है जो भी है, मैंने 493 अगर लाए हैं, आपने ही पढ़ाया। और बाकी टीचर को जो भी है, जिनने मुझे नहीं पढ़ाया बट टीचर्स है तो उनकी वजह से सब है, बाकी बच्चों को तो पढ़ाया, बट थैंक यू सो मच टू ऑल द टीचर्स। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ